हेलो गाइस, जैसा कि आप देख रहे होंगे मैं तैयार खड़ी हूँ और मैं जा रही हूँ। एक्चुअली आज अन्नपूर्णा की पूजा है एक लोगों के यहाँ, तो उन्होंने बुलाया है, तो वहीं पे जाने की तैयारी है। इस समय रात के 9 बज रहे हैं और मैंने ब्लॉग अभी से स्टार्ट किया है। अभी वहाँ जाके देखती हूँ कैसा माहौल होता है, तो मैं वहाँ पे अगर शूट कर पाती हूँ तो शूट करूँगी, नहीं मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। ये देखिए बेटी भी वह मेरी पढ़ रही है। ये मत सोचिएगा इसके ऊपर चश्मा कैसे लग गया इसको। ये चश्मा इनके ये क्योंकि मोबाइल बहुत देखती हैं, टीवी बहुत देखती हैं, तो सेफ्टी के लिए लगाया गया है, टेस्टिंग वाला नहीं है। तो ये अपनी पढ़ाई करेंगी, तब तक मैं वहाँ से होके आती हूँ। मैं देखिए जहाँ पर अन्नपूर्णा जी की पूजा होनी है, मैं उनके घर आ गई हूँ। अभी कोई आया भी नहीं है। एक्चुअली इनको कहीं परीक्षा में जाना था, इस वजह से ये लोग भी लेट हो गए। तो अभी देखिए कोई भी तैयारी नहीं है, अब धीमे से तैयारी करूँगी। और जो व्रत रहती हैं चाची, उनकी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई, सारा दिन का व्रत, और उनको जाना पड़ा क्योंकि रिश्तेदारी थी। नंद के लड़के की परीक्षा गोद भराई थी, तो इस वजह से उनको जाना ज़रूरी था और गई भी वो। तो इस वजह से बहुत लेट कार्यक्रम हो गया था। नहीं तो हम लोग पहले भी 9 बजे पहुंचते थे, तो कार्यक्रम उनका होने लगता था। बट इस बार लेट हो गया। हम लोग जब गए तो कोई भी तैयारी नहीं थी। जब हम लोग पहुँचे हैं तब मैंने बोला कि लाओ मैं करवा लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो बुआ सास थी जो चाची की नंद हैं, एक दो नंद हैं, एक के लड़के की परीक्षा थी और एक यहीं पर थी। तो उन्होंने कहा नहीं मैं कराती हूँ, मैं भी करा लेती हूँ, तुम भी। तो वही हम लोगों ने सबने मिल करके तैयारी करवाई। चाची देखिए इनका हाथ दिख रहा है। तो ये चाची, उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, इनको उल्टियाँ हो रही थी खाली पेट। तो वही सब लोग अब पूजा कर रहे थे। मैं भी साथ में बैठी पूजा कर रही थी कि पूजा मैं भी कर लेती हूँ। एक्चुअली मैं जब भीड़ होती थी तो मैं ज़्यादा आगे जाके पूजा नहीं करती थी, बट आज मुझे पूरा मौका मिला तो मैंने कहा कि मैं क्यों छोड़ूँ पूजा का मौका। तो मैंने भी पूजा कर ली। और ये देखिए पीछे जो आप देख रहे हैं ना, ये जो मंडप बनाया गया है, ये मुझे मालूम नहीं था। मैंने उनसे पूछा कि ये मंडप किस चीज़ का है, तो फिर उन्होंने बताया कि ये जो गेहूं की बालियां होती हैं ना, उनको सुखा करके ये मंडप तैयार किया जाता है। ऐसे अन्नपूर्णा का होता है। तो ये देखिए बुआ जो है कथा पढ़ रही हैं। अन्नपूर्णा जी की जो कथा है वो भी काफ़ी लंबी होती है। वैसे आपने देखा होगा मिनिमम कथा जो हम लोग रूटीन में पढ़ते हैं, डेली का जो पूजा रहती है, तो उसमें 15 मिनट से ज़्यादा की कथा नहीं होती, या 10 मिनट ही लगते हैं। लेकिन अन्नपूर्णा जी की जो कथा है उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और चलिए वो कथा तो समाप्त हो गई। अब सब लोग आरती कर रहे थे, आरती भी की हम लोगों ने। कि आरती के एक्चुअली चाची सबको बुलाती हैं, काफ़ी लोगों की भीड़ हो जाती है, बट इनके यहाँ खुद आज कार्यक्रम था, इस वजह से भीड़ नहीं हो पाई है। केवल हम और मेरी देवरानी, बस 2 ही लोग गए थे। और जो उनकी बुआ है, सॉरी नंद हैं चाची की, तो वो आई थी। ये देखिए चाची हैं, इनको थोड़ी सी तबीयत ख़राब है इनकी। और ये बुआ है जो चाची की नंद हैं, तो ये बहुत ज़्यादा काम करवा रही हैं। लेकिन अब देखिए दोनों की ही उम्र है, बट और चाची के एक भी बच्चे नहीं है। तो अगर बच्चे होते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो चाची की काफ़ी हालत ख़राब थी, तो यही मैं सुहाग लेने आ गई थी। पूजा समाप्त हो गई थी, आरती हो गई थी, उसके बाद सुहाग ले रही थी। तो चाची समझा रही थी कि इस तरह से नहीं, ऐसे लिया करो। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ना जो बड़े बुजुर्ग ही हम लोगों को समझाते हैं, बट मेरे यहाँ कोई बड़ा बुजुर्ग है नहीं। सास हमारी काफ़ी पहले ही ख़त्म हो गई थी, तो सिखाने समझाने वाला तो कोई था नहीं। तो वही चाची बता रही थी कि इस तरह से दिया करो तो अच्छा होता है। तो हमने कहा चलिए आप ध्यान रखेंगे, नहीं मालूम था, तो वही चल रहा है। तब ये देखिए वो सुहागनों को खाना भी खिलाती हैं। पता नहीं कब आकर लोगों ने खाना बनाया, काफ़ी खाना बना लिया था और प्रसाद भी काफ़ी था। तो मैं वहाँ से चली आई थी, रात बहुत हो गई थी, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। अब ये सुबह का दूसरे दिन का है जब मैंने पोहा बनाया है। तो मैं पोहा लेके जा रही हूँ और ये मेरी चाय है। तो मैं सुबह का नाश्ता जो है मैं बनाते हुए नहीं दिखा पाई। थोड़ी तबीयत आज मेरी आज भी ढीली है, सही नहीं लग रही है। मैं नाश्ता कर रही हूँ, आप लोग भी करिए। पोहा बनाया। अब एक्चुअली मटर वटर से बनाओ सर्दियों के टाइम पे तो अच्छा लगता है। तो वही ये है कि मैंने मटर, गाजर और काफ़ी कुछ है, आलू वालू डाल के बनाया है, तो काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा है। तो आप भी नाश्ता करिए। चाय रखी है वो, ठंडी हो रही है चाय यार, आप भी चाय पीजिए। सुबह का नाश्ता बहुत मस्त है।
लेकिन आज बहुत लेट हो गई हूँ, 9:30-10 बज रहा है नाश्ता करते करते। एक्चुअली कल मेरी दांत में बहुत दर्द हो रहा था, तो रात में 2 बज गया सोते सोते, मेरी नींद नहीं खुली आज सवेरे। बेटी भी स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि 7:30 बजे उसको निकलना होता है, मैं खुद 7:30 बजे उठी, इस वजह से नहीं हो पाया, तो थोड़ा लेट हो गया आज नाश्ते में। चलिए नाश्ता कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। हेलो एवरीवन। सो मम्मा की थोड़ी तबीयत ख़राब हो चुकी है वो दोपहर का शूट करने के बाद, तो देखते हैं वो क्या कर रही हैं, बिकॉज उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वो लेटी हुई होंगी शायद। मामा ठीक हो? तबीयत कैसी है? नहीं ठीक लग रही है। तबीयत उनकी ठीक नहीं है? कुछ बोला तो मम्मा की तबीयत है ठीक नहीं। तो अब ये ब्लॉग यहीं से समाप्त होता है और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू टू वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।